तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का प्रश्नावली 1.4 देखिए 1.4 का अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। आपके सामने ये देखिए, एक टीचर है, एक मास्टर है। अब बोल रहा है कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वहीं से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर जी हैं और यहाँ पर एक स्टिक पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब दो के ऊपर यहाँ पर देखिए दो है, दो के ऊपर दो को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, वर्ग यानी कि स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी कि देखिए इस टाइप से डंडल होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। समझ में आया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग को याद कर लेना है, तभी जाकर ये चैप्टर एकदम आसान तरीके से आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इधर साइड। आपका बुक में देखिए इधर साइड है संख्या का वर्ग। ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर हम लोग बोले, इसको 2 को हम लोग घात भी बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह में 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, और घात भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 में 2 रहता तो इसको बोलते हैं 5 का स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना भी आना जरूरी है। अब मान लीजिए 5 के ऊपर अगर 5 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे जी। अगर मान लीजिए 10 के ऊपर 10 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 टू द पावर 5। ठीक है, 10 टू दी पावर 10। अगर मान लीजिए 6 के ऊपर 7 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 टू दी पावर 7। तो बच्चों आप बोलिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, पावर टू दी पावर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 10, ठीक है 10 के ऊपर 5, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 10 टू दी पावर 5। क्या बोलना है, 10 टू दी पावर 5। ठीक है, ये आपको पढ़ना आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें यही चीज़ है। अब इससे पहले हम लोग वर्ग संख्या देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये वर्ग संख्या हम 1 से लेकर 30 तक लिखाएं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 1 से लेकर हम 30 तक लिखाएं। ठीक है, 30 तक लिखाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, यानी कि 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1, 2 को अगर 2 बार गुना करेंगे 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे पढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर 7 का स्क्वायर बोलें तो क्या बोलेगा, 49। ठीक है, इसी तरह से देखिए 11 से लेकर 20 तक है। देखिए 11 से लेकर 20 तक बस आपको याद करना है। कैसे याद करना है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, याद कर लेना है। अब देखिए 21 से लेकर 30 तक याद करना है। आप 8 क्लास में हैं तो 21 से लेकर 30 तक याद करेंगे, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, अब कमेंट में लिखना है किस किस को याद हुआ ये 1 से लेकर 30 तक। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं। ठीक है, क्या में आते हैं, मेन टॉपिक, यानी कि हम लोग का है वर्ग और वर्गमूल। इसी को हम लोग को पढ़ना है, क्लास 8 चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, अगर कोई भी संख्या होगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ग होगा और वर्गमूल होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक ट्रिक, 2 को ट्रिक है। देखिए ये 2 को लिखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर हम 11 लिखे हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, तो इसको हम लोग तो पहचान ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 121 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, अगर हम लोग 11 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है जी।
ठीक है। यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 आता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग रूट में लिखते हैं, देखिए रूट में 121 लिखते हैं रूट में, तो इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं, तो रूट ही लिखेंगे। अब 121 का जो हम लोग टुकड़ा किए, देखिए 2 को टुकड़ा किए यानी कि 11 गुना 11। अब यहाँ पर हम लोग क्या बना, जोड़ी बना, तो जोड़ी से एक बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इतना आसान है रूट, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट। अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 156, ठीक है, 156 और यहाँ पर दिया हुआ है रूट, ठीक है। इसको हम लोग अगर निकालना है तो इसको हम लोग जानना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर है। देखिए जी 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग 15 गुना 15 कर देंगे, तो एक जोड़ा हम लोग का मिल गया, एक बाहर निकालेंगे। समझ में आया? लेकिन ये तो समझ में आ गया। अगर यहाँ पर इस तरह से दे, देखिए 2 8 9 6 7, ठीक है, इस तरह से दें और एक रूट दें, बताइए क्या इसका स्क्वायर क्या होगा? क्या ये पूरी तरह से वर्ग होगा कि नहीं होगा? पूरी तरह से रूट कटेगा कि नहीं कटेगा? ये हम लोग को कैसे पहचानेंगे? तो एक दो ट्रिक है, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखें ब्रैकेट में 0 1 4 5 6 9, किसी भी संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 या 9 है तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक का बात किया जा रहा है, तो देखिए लास्ट में एक है, इधर देखिए लास्ट में एक है कि नहीं है ना, यहाँ भी एक है, फिर यहाँ भी एक है, फिर यहाँ भी एक है, यानी कि जिसके पीछे में एक होगा, ठीक है, और वो पूरा पूरी रूट कट जाएगा, पूरा पूरी स्क्वायर उसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4, देखिए 4 ये में है, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। अब इसके बाद 5 6 9, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या लिख रहे हैं 2 8 4 3 2 और लास्ट में 9 है, ठीक है, तो देख रहे हैं 9 है, तो ये इसका पूरा पूरी पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, यानी कि पूरा पूरी वर्ग होगा, यानी कि पूरा पूरी रूट में कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 8 इतना बड़ा संख्या दिया है 2 8 9 6 8 9 3 4, ठीक है, अगर लास्ट में 4 है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अगर ये दिया जाए 8 9 6 2 8 और यहाँ पर लास्ट में 8, तो देख रहे हैं जी लास्ट में यहाँ पर तो 8 है ही नहीं, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे इसमें कि जो संख्या के अंत में अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों, क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे 2 8 9 2 है, लास्ट में 2 है, पूरा पूरी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि पूरा पूरी इसका रूट नहीं कटेगा। अगर इसको हम लोग रूट में तोड़ेंगे तो पूरा पूरी नहीं तोड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो की बात आती है। यहाँ पर देखिए जीरो की बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग शून्यों की सम हो तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी? अब शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर यहाँ पर दिया जाए 4, ठीक है, और यहाँ पर डबल जीरो दिया जाए तो जीरो कितना गो है? 2 गो है, और 2 क्या है? 2 सम है, ठीक है। इसका पूरा पूरी रूट कट जाएगा। इसका पूरा पूरी रूट कितना होता है? देखिए यहाँ पर इसका पूरा पूरी रूट 20, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ पर समझिए कि जीरो 2 गो है तो पूरा पूरी रूट होगा, यानी कि पूरा पूरी वर्ग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे सम संख्या, ठीक है, 2 4 6 8 9 9 नहीं होगा 10, ठीक है। और यहाँ पर संख्या दिया गया है 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब जीरो की ना कितना गो है? क्या जीरो सब सम है? एक जोड़ा जोड़ा, यानी कि जोड़ा जोड़ा में यानी कि 6 गो है, तो ये क्या होगा? क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा बच्चों? पूर्ण वर्ग, यानी कि पूरा पूरी इसका रूट कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 1 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हम लोग जोड़ा करते हैं। ये जोड़ा एक, देखिए जोड़ा बन रहा है। अब इसका जोड़ा नहीं बना, यानी कि कितना गो? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, और एक्स्ट्रा 1 गो जीरो आ गया। तो बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? ये क्या पूर्ण वर्ग होगा?
ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो शून्यों की संख्या है, जो जीरो की संख्या है वो कितना है, 11 है। और 11 सम संख्या नहीं है, 11 विषम संख्या है। 11 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक बताते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए डबल जीरो और एक जीरो लगाते हैं, तो बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 को जीरो आ गया ना। और जो 3 है, 3 को हम लोग कौन सा नंबर में लेते हैं, विषम संख्या में लेते हैं। कौन सा संख्या में लेते हैं, विषम संख्या में लेते हैं। जीरो की संख्या सम होना चाहिए। सम का मतलब 4 के पीछे या तो 2 को जीरो होगा, या तो 4 को, या तो 6 को, या तो 8 को। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के पीछे, ठीक है, कोई भी संख्या के पीछे विषम संख्या यानी कि 1 को जीरो, 3 को जीरो, या तो 5 को जीरो, या 7, या तो 9, या तो 11 को जीरो होगा, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आया, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों प्रश्नावली 2.1 को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम लोग का 7 आ रहा है। हम बोले थे ना लास्ट में अगर 7 होगा, 2 3 7 अगर होगा और 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग फटाफट देख के बता दें। 7 है लास्ट में, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है जी, लास्ट में 7 है, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, लिखिए इकाई, ऐसा पढ़ते हैं ना इसको, इकाई दाएं। ठीक है, इकाई के स्थान, चूंकि लिख लीजिएगा इकाई का स्थान पर 7 है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। कारण भी लिखने बोला है, चूंकि इकाई के स्थान पर 7 है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए बी नंबर 1 2 2 2 3 लास्ट में 3 आएगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 1 2 4 3 ठीक है, लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखने भूल गए। ठीक है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्या लिखिएगा, चूँकि इकाई के स्थान पर 3 है। ठीक है, हम खाली 3 लिख दे रहे हैं, आप लिखिएगा इकाई के स्थान पर 3 है। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर में डबल जीरो है। डबल जीरो का मतलब पूर्ण वर्ग होगा, 2 को जीरो है। ठीक है, यानी कि सम संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्यों पूर्ण वर्ग है, इकाई के स्थान पर 2 को जीरो है। ठीक है, क्या लिखना है, इकाई के स्थान पर 2 को जीरो है, लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी चलेगा। ठीक है, डी नंबर में देखिए, डी नंबर में 2 को जीरो है, हाँ जी ये भी हो जाएगा। 1400, ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब ई नंबर देखिए बच्चों, ई नंबर में क्या है, ई नंबर में 16 और 3 को जीरो है। 3 को जीरो यानी कि विषम संख्या, 3 को जीरो विषम संख्या है ना। 16000, कितना को जीरो है, 1 2 3 को जीरो, 3 क्या कौन सा नंबर है, विषम नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। 3 को जीरो आ गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चूंकि लिखिएगा, चूंकि इकाई के स्थान पर 3 शून्य है। ठीक है, यानी कि 3 को जीरो है। ठीक है ना, चलिए ई नंबर समझ में आया। अब देखिए ई नंबर के बाद डी नंबर। ठीक है, सॉरी ई नंबर के बाद एफ नंबर होता है, डी नहीं। ठीक है, एफ नंबर, एफ देखिए 1800, कितना को जीरो है, 2 को जीरो है। बताइए क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब इसके बाद एफ नंबर हो गया जी। अब देखिए जी नंबर, लास्ट में 8 है, तो हम लोग चेक करते हैं लास्ट में देखिए, हाँ देखिए 8 है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जी नंबर देख लेते हैं,
7928, यही है 7928। तो लिख दीजिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। जी के बाद आता है एच नंबर। एच नंबर देखिए ये वाला कॉपी में लिखिए। चलिए अब एच नंबर में 505050 है, तो बताइए पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं लास्ट में अगर एक गो जीरो होगा, एक क्या होगा, विषम संख्या हो रहा है, यानी कि एक गो जीरो हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। लिख दीजिए इकाई के स्थान पर एक शून्य है। ठीक है, एक शून्य है। ठीक है, एक शून्य होगा तो नहीं होगा, अगर दो होगा तो हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर दो गो जीरो, लास्ट में दो गो जीरो होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन शून्य एक गो है। अगर शून्य 1 3 5 7 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, हम पहले ही बता चुके हैं इंट्रो में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों 2 नंबर, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग क्या हुआ है 1441 इसका हम लोग को बताना है कि कौन सा सम है कौन सा विषम है। देखिए लास्ट में 1 है तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या में 2 4 6 इस तरह के संख्या आते हैं, और विषम में कैसे आते हैं जी? विषम में हम लोग का 1 3 5 और 7 इस तरह के संख्या आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो यहाँ पर लिख देना है विषम संख्या। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट में 4 है तो क्या लिखेंगे, सम संख्या लिखिएगा। ठीक है, सम संख्या। अब लास्ट में देखिए 1 है लास्ट में, तो विषम संख्या। ठीक है, लास्ट में क्या है 9 है तो लिख दीजिएगा विषम संख्या। लास्ट में 4 है तो लिखिएगा सम संख्या। ठीक है, बस कंप्लीट 2 नंबर। ये तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट तीसरा नंबर को कॉपी में सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में 1 नंबर है 19। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है 9। इकाई ये हुआ, इसको हम लोग लेंगे 9 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 9 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 9 × 9 = हो गया 81। तो लास्ट में क्या आया 1। तो इकाई अंक हम लोग को बताना है, तो लिख दीजिएगा इकाई अंक क्या हुआ हम लोग का 1। बस इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब देखिए 21 है तो 21 का हम लोग क्या करेंगे, 21 में हम लोग का ये लास्ट 1 है तो हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 = आएगा 1। ठीक है, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा, इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इकाई अंक। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद ये बी नंबर हुआ, यानी कि दूसरा नंबर। अब ये देखिए तीसरा नंबर 38 है। तीसरा नंबर कितना है 38 है, यानी कि 8 हम लोग लेंगे, 8 का स्क्वायर = हो जाएगा 8 × 8 = हो जाएगा 8 × 8 = 64। ठीक है, अब इकाई अंक क्या हुआ 4, इकाई अंक 4 आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर 4 नंबर क्या है जी, 4 नंबर हम लोग का 66 है। ठीक है, ये देखिए 66 है तो लिखिए यहाँ पर 66, और इकाई अंक ये 6 हुआ तो 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 6 × 6 = हो जाएगा 36, यानी कि इकाई अंक हम लोग का क्या है 6 है, तो 6 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 5 नंबर नंबर क्या है देखिए, 5 नंबर का है हम लोग का 42। तो यहाँ पर लिखिए फटाक से 42 लिखिए, और यहाँ पर इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 ही आंसर। ठीक है, लास्ट में तो कुछ नहीं है। अब 4 के बाद देखिए 5 के बाद 6 हम लोग का ये वाला है 6 3 3 3। ठीक है, यानी कि 3 लिखिए यहाँ पर 1 2 3 = दीजिए, और इकाई अंक क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 × 3
इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3294, तो यहाँ पर लिखेंगे 3294। ठीक है, इकाई अंक क्या है 4 है जी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, इकाई अंक क्या होगा 6, तो यहाँ पर हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर। अब देखिए 8 नंबर। 8 नंबर हम लोग का क्या है 3255 है, तो यहाँ पर लिखिए 3255। इकाई अंक क्या है जी 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 25, इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पर 5 आंसर। चलिए 8 नंबर के बाद अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है 1237। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1237, इकाई अंक क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7, 7 7 जब 49, यानी कि 9 होगा इसका इकाई अंक। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। और ये लास्ट है 1400। ठीक है, अगर इसका हम लोग को 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, इसका आंसर होगा 0 ही। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये वाला। तो देखिए बच्चों 4 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है, यानी कि 0 की संख्या बताना है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अब 20 में कितना 0, 1 को 0 है, तो शून्य की संख्या कितना होगा 1, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 400 में कितना 0, 2, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। अब 1000 में कितना 0, 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। क्या यहाँ पर 0 है? नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 ही नहीं है। ठीक है, 0 ही नहीं है, 0 ही लिख दीजिएगा। ठीक है, शून्य की संख्या 0। ये समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।